हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि चौहान बेस्ट व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। खुश नहीं है तो अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखिए। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 10 बजे से। करेक्ट 10 बज रहा है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज नहीं मतलब मैं कल से ही बहुत खुश हूँ, लेकिन व्लॉग मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरी खुशी का कारण ये है क्योंकि जो मेरे व्लॉग से जुड़े उन्हें पता होगा कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। और फाइनली कल मैं वान्या को लेने गई थी और स्कूल जिस पर्पज़ से मैं कार सीख रही थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ही था लास्ट व्लॉग्स में। तो फाइनली कल मैं वान्या को लेने गई थी। 2 बजे उसका ऑफ होता है स्कूल का, तो हम गए थे। पर मैं मामा जी के साथ ही गई थी क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा सा ये होता है कि हाँ नहीं, मामा जी ने कहा मैं भी चल लूँगा। तो कल गए थे हम लोग और बिल्कुल सेफली और बिल्कुल कोई गलती किए बिना मैंने कार ड्राइव करी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि देखो मॉर्निंग में जब मैं चला रही थी तो मॉर्निंग में तो आपको खाली रोड मिलता है, पूरा रोड आपका है, लेकिन कल ट्रैफिक भी मिला हमें, सब कुछ मैंने फेस किया कल। तो अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया और कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो अभी 2 दिन और बचे हैं और स्कूल के लिए, तो हमने डिसाइड किया मामा जी ने कि हम दिन में ही जाएंगे आज, इसलिए मैं मॉर्निंग में भी नहीं गई। तो दिन में ही वान्या को दोबारा लेने जाऊंगी। कल जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, तो उसकी क्लिप मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, आप देखो, फिर मिलते हैं मैं आपसे। तो गाइस आज पहला दिन है जब मैं वान्या को लेने जा रही हूँ कार से, और पार्किंग में पहुँच गई हूँ रेड टेप लेके, क्योंकि एल लगाना भी ज़रूरी है। मॉर्निंग में तो हम इंडिकेटर देख के चलते हैं, लेकिन अभी एल लगा लेती हूँ। वैसे लर्निंग में लर्निंग लाइसेंस ही होना ज़रूरी है, लेकिन लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एल देख के ना लोग थोड़ा सा सावधानी से चलते हैं। तो ये हमारी कार है पार्किंग में, इस पर एल लगाते हैं फटाफट से। और टेंशन मत लीजिए, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मामा जी के साथ ही जा रही हूँ। तो सोच रही हूँ अंदर से लगाऊँ या बाहर से। अंदर से लगाते हैं या बाहर से लगा देती हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि जल्दी में हूँ, है ना। इस तरफ से बाहर से लगा देती हूँ और उस तरफ से अंदर से लगा देंगे, आगे से फटाफट से एल लगा देती हूँ। आज मैं ब्लू प्लस से आई हूँ आपको लेने, और आज हम वो लगाएंगे उस पर, ठीक है। शाम को लगाएंगे, घर जाके घर ले जाऊँगी गाड़ी, लेकिन मामा जी के साथ आई हूँ मैं। देख नीचे देख के, बूढ़ा जी के साथ आई हूँ। चलो, है ना। तो जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो और वो आप अचीव कर लेते हो ना, तो एक अलग लेवल की खुशी होती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैंने किया है, लेकिन जब ऐसा होता है ना, देखो मैं साफ कह रही हूँ कि मेरी हाइट कम है, और हाइट कम वालों के साथ थोड़ा सा इशू होता है हर चीज़ में, स्कूटी चलाने में भी और कार में भी, क्योंकि कार में आपको सीट वगैरह आगे करनी पड़ती है, आपके पैर प्रॉपर पहुँचते नहीं हैं। लेकिन शुरू में मैं बहुत ज़्यादा सीट आगे करके रखती थी, लेकिन अब मैं नॉर्मल में भी चला लेती हूँ, थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ती है सीट। लेकिन जब आप कुछ करने की ठानो ना, कुछ सोचो कि हाँ आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो बैक है ना वो मजबूत होना चाहिए। वो मजबूत मतलब कि इसका क्रेडिट मैं अपने पति देव को देना चाहूँगी, क्योंकि ना देखो आप कई लोग होते हैं कि सपने देखते हैं, और बहुत ज़्यादातर हस्बैंड्स ऐसे होते होंगे जो सपने आपके पूरे करते हैं कि भाई हमारा ये सपना है, वाइफ का ये सपना, और उन्होंने पूरा किया। लेकिन मेरे मतलब हस्बैंड ऐसे हैं ना कि वो सपने देखने में मजबूर करते हैं कि आप देखो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा सपना था, पर वो जब कहते हैं ना कि मोटिवेट करते हैं ना कि नहीं यार कर सकते हो, तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। उन्हें ट्रस्ट है मेरे पे कि मैं कर लेती हूँ हर चीज़। उन्हें पता है कि मेहनत करती है और ये कर लेती है, तो वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं। सबसे मेन होता है ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ससुराल में ना आप कैसे भी रहो, लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपके मजबूत है ना, तो आप कहीं नहीं हिल सकते हो, फिर ये हो जाता है। और सच में थैंक्स कहूँगी, सबसे पहले मैं उन्हीं को थैंक्स कहूँगी, और दूसरा मैं कहूँगी मामा जी को। जब भी मैं कार चलाऊँगी ना, जब भी मतलब मैंने ये कार चलाई, कल चलाई, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि यार इन दो के बिना मैं नहीं, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट और मामा जी की मेहनत में ही बोलूँगी कि मॉर्निंग में आना मेरे साथ, तो वो कोई नहीं करता यार आज के टाइम पे ना। और मामा जी को मैंने एक दिन बोला भी था कि अब आ गई, लेकिन मामा जी ऐसा नहीं है, ये भी बोल सकते कि हाँ अब आ गई है चला लो, लेकिन नहीं, मामा जी ने मुझे पूरा मतलब ये सोच के मुझे सिखा रहे कि मुझे इसको परफेक्ट बनाना है बिल्कुल। तो सबसे बड़ा थैंक्स मैं मामा जी को बोलूँगी। और आज मैं इसी वजह से मैं मामा जी से के घर जा रही हूँ, मैं बुआ के घर जा रही हूँ आज। जो लास्ट व्लॉग मैंने डाला था जिसमें मैं शॉपिंग करने गई थी, तो मैं वही
कुछ चीज़ें लाई थी शॉपिंग करने के लिए। मैं एक्चुअली मामा जी के लिए कुछ लेके आई थी और एक मैं मिट्टी के लिए लेके आई थी क्योंकि उसका बर्थडे था, तो इसलिए लेके आई थी। और वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी जो मैं मिट्टी के लिए बर्थडे का लेके आई थी। लेकिन आज मैं मामा जी को अपनी तरफ से एक छोटी सी गुरु दक्षिणा बोल लो आप, वो देना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ दूँ मामा जी के लिए। लेकिन छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अपनी तरफ से। और मैंने मामा जी को एक और प्रॉमिस किया, वो मैं आपको कभी फिर बताऊँगी इस चीज़ का, कि जो भी मामा जी ने मेरे पे मेहनत की है उसका मैंने मामा जी को बोला है कि आप बेहिचक मेरे से एक चीज़ बोल सकते हो। तो कल कहा था मैंने मामा जी को, तो दिन में भी आते हैं, कल भी आए 2 बजे इतनी धूप में, और आज भी आएंगे। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि आजकल ना कोई सगे भी मतलब इतना कोई नहीं करता है। और मामा जी मेरे सगे मामा जी नहीं है, लेकिन हाँ हम बचपन से जब से छोटे हैं तब से हम उन्हें देख रहे हैं, तो हमारे लिए तो हमारी बुआ सगी बुआ के ही तरह है। तो बस आज मिलने जा रही हूँ क्योंकि टाइम है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, 10 अब तो ज़्यादा बज गए मेरे को व्लॉग बनाते बनाते। तो मैंने सोचा 1 आध घंटा में बैठ के और मामा जी को गिफ्ट दे के और आ जाऊँगी। तो चलते हैं, गिफ्ट मैं आपको वहीं दिखाऊँगी मामा जी के घर ही। तो फटाफट से चलते हैं और मामा जी को आज गुरु दक्षिणा देते हैं। देखते हैं, छोटी सी है लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। तो मैं निकल चुकी हूँ और आज स्कूटी नहीं थी तो मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है क्योंकि स्कूटी गई है ऑफिस, क्योंकि कार छूट जाती है ना आजकल, इसीलिए। चलते हैं फिर। ऑलवेज फोन पे हाँ कर यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई। जो मैं मामा जी के लिए लेके आई थी, एक्चुअली मैं मामा जी के लिए लेके आई थी कुर्ता पजामा, तो वो मामा जी पे साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया था। तो मैंने कहा मामा जी से आप ही चलो और अपनी पसंद से भी ले लेना और साइज़ भी चेक कर लेना। तो हम दोनों जा रहे हैं मामा जी का कुर्ता पजामा चेंज करने, जो कि पास में ही है शॉप, उसी से मैं ज़्यादातर लेती हूँ। अच्छी ब्रांड रखता है और अच्छे कपड़ा रखता है। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि मामा जी अब अपनी पसंद से ले लेंगे। वो इत्तेफाक से साइज़ बड़ा आ गया। एक्चुअली मैंने कभी लिया नहीं है, तो मामा की पिक्स दिखा के मैंने उसको बोला था कि इस साइज़ का दे दो, लेकिन उसने बड़ा साइज़ ही दे दिया। लेकिन मैं जब मुझे मामा जी ने लिया, मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मामा जी ने अपनी पसंद से लिया, कि जो उनके पास कलर नहीं है वो कलर उन्होंने चूज़ किया। और यहाँ पे उसने बहुत सारे खोले थे, लेकिन मुझे घर जाके पता लगा कि मामा जी का फेवरेट कलर जो है वो कुर्ते पजामों में वाइट कलर है। तो मामा जी ने सबसे पहले वाइट पे हाथ रखा और यहाँ पे घर आके मामा जी ने ये पहना भी, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना पहले वाला भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था मामा पे कलर, जितना मामा पे वाइट कलर खिल रहा था। और एक होता है ना, जब इंसान को अपनी पसंद की कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो उसके चेहरे की खुशी अलग ही होती है। तो मामा जी को वाइट में भी चाहिए होगा, इसलिए मामा जी थोड़ा सा, मामा ने कहा मेरे पास वाइट कलर नहीं है तो मैं वाइट ही लूँगा। फूफू थोड़ा गुस्सा कर रही थी कि पूरा सफ़ेद लिया है, और इसको पहले मामा जी एक बार वॉश करके कह रहे थे मैं चेक करूँगा, फिर जितना भी छोटा बड़ा होगा वो भी मैं ही कर दूँगी मामा जी पे, क्योंकि पैंट थोड़ी सी मामा जी पे हाइट में थोड़ा सा बड़ा हो रहा था वो। और यहाँ पे कविता का फ़ोन आते हुए, यानी कि मेरी बुआ की लड़की का, उसे चिढ़ाती हूँ मैं क्योंकि वो मायके आ नहीं पाती है। तो मैंने कहा तेरी जगह मैं ही आ जाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे वही बातचीत कर रहे हैं हम। अभी हम तेरे बारे में बात कर रहे थे। फूफू कह रही थी कि तुम फरीदाबाद चले जाओगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, बोले एक ही बार में कैब करेगी और सबके घर निपटा देगी। हाँ सही है, एक ही कैब करनी है, तुम 3 तुम भिगा भी दिया सर मामा ने। भिगा लिया तुझे कैसे पता? गुरु दक्षिणा क्यों दूं मैं गुरु दक्षिणा? मामा नहीं हो मेरे। तुझे बचपन से उन्होंने जो जो चीज सिखाई तूने दी क्या? पिता दक्षिणा। बेटा तेरे को फायदा होगा, आ जाइयो फरीदाबाद सबसे पहले मेरे यहाँ, फिर हम गाड़ी से हर जगह जाएंगे, ठीक है? जब तक दीदी वगैरह सब बैठ के नहीं घूमे तब तक मैं रिस्क नहीं लूंगी। मतलब अपने पापा पे तेरे को विश्वास नहीं है? पापा पे पूरा विश्वास है, मेरे पे नहीं है। क्या जब तक बाकी सब लोग नहीं बैठ जाएंगे और तेरे साथ, तब तक मैं नहीं बैठूंगी। तू कब आ रही है? ट्रायल तेरे पे करेंगे। आ रही गर्मियों की छुट्टी में? कौन बैठती है? दीदी। मैं दीदी कहाँ से आ जाएगी? अभी मेरे को निकलने तो दे मीठापुर से बाहर गाड़ी में। नहीं हाँ स्कूटी में आ जाती है। हाँ नहीं बैठती थी ना। हाँ स्कूटी में तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर, और मैं बहुत खुश हूँ
क्योंकि मामा जी को जो अपना मैंने गुरु दक्षिणा दी है वो मामा जी ने अपनी पसंद से ले ली, तो अच्छा हो गया। क्योंकि ये होता है ना कि जब इंसान अपनी पसंद से और खुश होता है ना लेके, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जो मैं लाई थी फिर वो वैसे अगर छोटा मतलब सही होता तो मामा जी नहीं चेंज कराते, लेकिन वो बहुत बड़ा साइज़ था तो अच्छे लग रहे थे मामा जी। और तो बस अब मैं यहाँ पे स्टिचिंग करने बैठ रही हूँ। थोड़े से स्टिचिंग का काम है, कहीं जाने की तैयारी हो रही है मेरी, तो फटाफट से कर लेती हूँ उसको। आज मुझे इसे कंप्लीट करना है, देखते हो होता है या नहीं। मॉर्निंग से लगी हूँ इस पर, तो आई होप कि हो जाए। थोड़ा मॉर्निंग में किया था जाने से पहले, अब थोड़ा बैठ जाती हूँ। लेकिन ऊपर ना थोड़ा सा गर्मी का माहौल ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा काम करने में मन नहीं लगता। देखते हैं कब तक हो पाता है ये। तो गाइस इस व्लॉग को बिना कार ड्राइव करे ही यहीं पे एंड करती हूँ। एक्चुअली मुझे अभी वान्या को लेने जाना था, लेकिन हमारी कार जो है, जो मैं चलाती हूँ ब्लू ब्लश, वो चली गई है कहीं। देवर जी ले गए हैं, वो कहीं गए हैं अपने सास ससुर को लेके, तो इस वजह से कार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि वानी को हम ही ले आएंगे। तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं पक्का आपको अपनी ड्राइविंग दिखाऊंगी। मैं सोची थी कि मैं इसी व्लॉग में आज दिखा दूं, क्योंकि मुझे जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट व्लॉग में पक्का आपको अपनी ड्राइविंग का ही दिखाऊंगी कि कैसे करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा मे बी। क्योंकि ये ब्लॉग डालने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं किसी और काम में भी। कुछ चीज़ों की तैयारियाँ भी चल रही हैं, तो उस वजह से मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स और आजकल मैं शॉर्ट्स भी नहीं डाल पा रही हूँ उस वजह से। तो फटाफट से अब मैं करती हूँ अपना काम फिनिश, और इस व्लॉग को भी करते हैं एंड। और आई होप कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको कुछ अलग देखने को मिले। तो बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और गर्मी से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।